दोस्तों नमस्कार। मैं हूं इमरान, हकीकत का आईना से। और मैं आज उस घटना के बारे में बात करने आया हूं आपसे, जो मुजफ्फरनगर के खुब्बापुर गांव में घटी है एक 8 साल के बच्चे के साथ। दोस्तों, आपने देखा कितनी शर्मनाक घटना है ये? कितना गलत मैसेज जा रहा है समाज के लिए। खुला दिखाई दे रहा है कि कितनी नफरत और कितना जहर मुस्लिमों के खिलाफ भरा हुआ है हमारे समाज में। पता नहीं हमारे समाज को कहाँ और किस दिशा में ले जा रहे हैं। पहले तो चलिए बड़ों के दिमागों में, अब तो बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चों पर भी जुल्म किया जा रहा है। बताइए आखिर क्या होने वाला है हमारे देश में? क्या करने वाले हैं ये नेता? और क्या कर रही है हमारी सरकार? क्या इस और उसका कोई भी ध्यान नहीं जा रहा है? कुछ नहीं सोच रही है वो? अच्छा, आप बताइए, तो सोचना चाहिए ना? सोचना चाहिए कि मानवता को और इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना जो मुजफ्फरनगर के खुब्बापुर गांव में एक 8 साल बच्चे के साथ, वो भी शिक्षा के मंदिर में घटित की गई, वो शिक्षा की देवी जिसे टीचर बोलते हैं, उन्होंने की है। तो दोस्तों, मैं पूरी घटना आपको बताता हूँ सिलसिलेवार क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो दोस्तों, खुब्बापुर गांव के नेहा पब्लिक स्कूल की घटना है ये, जहाँ पर एक क्लास में एक 8 साल के बच्चे को उसकी ही टीचर, जिसका नाम है तृप्ता त्यागी, उसने दूसरे बच्चों से ये कहकर थप्पड़ पड़वाए और उसे पिटवाया कि ये मुसलमान बच्चा है, इसे मारो। उसी की उम्र का, उसकी हम उम्र का बच्चा, उसका क्लासमेट सहपाठी उठकर आता है और उसके गालों पे तमाचा मारता है। तो मैडम कहती है, तृप्ता त्यागी, मज़ा नहीं आया, ज़रा और तेज़ मारो, अभी आवाज़ हल्की हुई है। तो बच्चा फिर मारता है। तो कहता, तुम नहीं मार पा रहे हो, तुम जाओ। फिर दूसरे बच्चे को बुलाती है, वो बच्चा आता है, फिर वो उसके गालों पर तमाचा मारता है। वो बच्चा खड़ा खड़ा सिसकता है, रोता है और अपने आप को शर्म महसूस करता है कि वो शायद किसी निचले तबके का है और ये सोचता है शायद मुसलमान होना कोई गुनाह है, कोई जुर्म है। उसके बाद तो बच्चा जब उसे थप्पड़ मार के चला जाता तो मैम कहती हैं, तृप्ता त्यागी, नहीं मज़ा नहीं आया, तुम भी सही नहीं मार पाए हो। तब एक बच्चा और आता है, फिर उसे थप्पड़ मारता है। थप्पड़ क्या, फिर उसके पीठ पर भी मारता है। उसके बाद एक बच्चा और आता है। ऐसे करके तृप्ता त्यागी ने उस बच्चे को थप्पड़ों से और पीठ पर घूंसों से इतना पिटवाया है अपने सामने। और एक इंसान जो कैमरा लेकर उसका वीडियो बना रहा था, वो भी खुश हो रहा था, वो भी हंस रहा था। और तृप्ता मैम भी हंस रही थी, बैठी हूँ, कि हमने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा मुसलमानों को सबक दिया है, बदला लिया है। पता नहीं किस बात का बदला लिया है, ये तो वही जाने उसके दिल में और उसके माइंड में क्या चल रहा था। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से हमारा समाज किस तरह और किस गड्ढे में घुसता जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को नीचे दिखाने के लिए और मुसलमानों पर हावी होने की कोशिश करने के लिए। जब ये बात बच्चा जाता है, घर में अपने पिता, जिसका नाम अरशद है, उसे बताता है, तो वो कॉलेज में आता है। और तो मैडम क्या करती है, उसकी फ़ीस 2300 रुपये वापस कर देती है और बाप वापस चला जाता है। जब उसके बाप से जब ये घटना की वीडियो वायरल होती है तो लोगों की नोटिस में आती है, संज्ञान में आती है, लोग उसके बाप से पता करते हैं। तो बाप उसका कहता है, इंटरव्यू बताता है कि नहीं, हम इस बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, जिससे हमारे देश की शांति भंग हो सकती है, इसलिए हम इस टीचर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब वीडियो वायरल होती है तो लोग इसके संज्ञान में लेने के बाद तब इस पर कार्रवाई होती, पुलिस को एक लिखित सूचना भी दी जाती है। तो पुलिस भी कोई ख़ास ध्यान नहीं देती है, वो भी गोल मोल करके कि भाई ये कर रही है, जांच हो रही है, वो जांच हो रही है। बेसिक शिक्षा विभाग में भी कह दिया है, उधर भी कह दिया, उधर कह दिया। वैसे तो तृप्ता त्यागी और उस वीडियो बनाने वाले की तत्काल प्रभाव से FIR होना चाहिए और उसे जेल जाना चाहिए। क्योंकि आप सोचिए, उस मासूम बच्चे का क्या कसूर था और उसके दिल में कितना बड़ा डर पैदा हो गया कि उसे विद्यालय के नाम से
जिसे विद्या का मंदिर कहते हैं। अब वो कहीं जाएगा तो घबराएगा, डरेगा, और हिंदू मुस्लिम के फ़र्क के लिए उसके दिल में कितना बड़ा डर पैदा हो गया कि हिंदू बुरे होते हैं या कैसे होते हैं, वो मुसलमान के दुश्मन हैं। तो दोस्तों अब आप देखिए आगे आगे और क्या होता है। अभी तक तो किसी को गाय रक्षा के नाम पर जला दिया जाता था, मार दिया जाता था, किसी को मंदिर मस्जिद के नाम पर काटा मारा जाता था। अब ये पता नहीं कौन सी राजनीति है कि छोटे छोटे बच्चों को विद्या के नाम पर मारा जा रहा है। वो बच्चा स्कूल से काम कर नहीं लाया स्कूल का तो उसे मारा जा रहा है, उसे थप्पड़ों से टीचर खुद पिटवा रही है और हंस रही है और बैठी है। तो दोस्तों क्या आप बताइए, क्या इन दोनों के खिलाफ FIR नहीं होने चाहिए, इन्हें जेल नहीं जाने चाहिए? और आपको एक बात ये भी बता दूँ, जो नेहा पब्लिक स्कूल है वो अवैध रूप से चल रहा है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो अवैध रूप से चल रहा है, तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आपके संज्ञान में ये भी ला दूँ कि आप ध्यान दीजिए, आप अपने दाएं बाएं ध्यान दीजिए कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है। हमें और आपको मिलकर और समझकर इन बुराइयों को समाज से दूर हटाना है और अपने हिंदुस्तान को बहुत आगे तक ले जाना है, वरना हमें और आप देखते रह जाएंगे और हमारा हिंदुस्तान पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो दोस्तों मुझे आपसे सिर्फ यही कहना था कि और आगे होने वाली इन घटनाओं को रोकिए, कोशिश करिए और ध्यान दीजिए इस बात का कि और ये ऐसी घटनाएं घटित ना होने पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दीजिए। जय हिंद, जय भारत।